व्हाट्सअप गाइस, टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 हु विल डोमिनेट बॉक्स ऑफिस। आपको क्या लगता है दोस्तों, जब दोनों क्लैश करेंगे 19 मार्च को, तो क्या लगता है कौन सी ज्यादा कमाएगी? मुझे लगता है कि दोनों ही जबरदस्त करेंगी अपने अपनी जगह पर, क्योंकि हाइप अभी तक है। धुरंधर की ऑलरेडी हो चुकी है 2 के लिए, और टॉक्सिक की यश की वजह से हाइप है, और प्लस जो बहुत ही एक मिस्टीरियस तरीके से अभी तक उन्होंने कुछ रिवील नहीं करा है। तो भाई देखते हैं पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। क्लैश यार अब थिएटर गोइंग बंद हो गया है, मतलब लोग अब पिक्चर देखते नहीं है। अ मूवी लाइक धुरंधर इज द कंट्रीज बिगेस्ट हिट। मैं चाहूंगा पार्ट 2 शुड बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हिट। इतना प्यार मिल रहा है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में कुछ बहुत ज्यादा ही, इज इट गोइंग टू बी मोर डेडली देन द फर्स्ट पार्ट? See, power game तो अब है ही ना। A Yo. gangster film. It's a gangster genre. It's done, so I'm just hoping to get things rolling pretty soon. इंडियन सिनेमा में अब तक हमने बहुत से क्लैश देखे हैं। एक ऐसा भी क्लैश देखा जब एक ही राइटर की 2 फिल्में आपस में टकराई, एक साउथ तो दूसरी नॉर्थ में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही, जब आमने सामने हुए प्रभास एंड सलमान खान। हमने ऐसा भी क्लैश देखा जब सामने वाली पार्टी ने कोर्ट केस तक किया, सब सरदार वर्सेस जब तक ये जान याद ही होगा। हमने एक ऐसा भी क्लैश देखा जब एक आउटसाइडर ने आधे बॉलीवुड को धूल चटा दी। हाँ, भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन की बात कर रहा हूँ। फिर हमने एक ऐसा भी क्लैश देखा जब इंडिया के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार आमने सामने आए, तो दोनों की फिल्में दबा के कलेक्शन किया। डंकी वर्सेस सालार याद ही होगा। लेकिन 2018 में इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, द ग्लोबल आइकन, मेरा मतलब एसआर के, जब यस जैसे बिल्कुल ही नए स्टार के सामने जीरो लेके उतरे, तो उस फिल्म ने अपने नाम जितना ही कलेक्शन किया। लेकिन इस बार यस फिर से एक बार 19 मार्च 2026 को इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े क्लैश में उतरने वाले हैं। और ये कोई टिपिकल नॉर्थ साउथ क्लैश नहीं होने वाली, बल्कि इट्स अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ स्टारडम, स्ट्रेटजी एंड सिनर्जी दैट कुड रीडिफाइन 2026। इस बार यस के सामने कोई सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक ऐसे फिल्म का सीक्वल खड़ा है जिसे जॉनर ब्रेकर फिल्म कहा जा रहा है, जिसने स्पाई यूनिवर्स की लंका लगा दी है। धुरंधर जैसी फिल्म अपने रिलीज के 3 हफ्ते बाद भी 3600 करोड़ की फिल्म अवतार 3 को कलेक्शन के मामले में धोबी पछाड़ मार दे रही है। सिंगल स्क्रीन वाले अवतार 3 जैसी फिल्म को मुंह नहीं लगा रहे। खबर है कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने दोनों फिल्मों की लड़ाई में धुरंधर के साथ जाना चुना है। देखो, ऐसा लग रहा था कि पुष्पा 3 से पहले पुष्पा 2 का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है तो वो शायद किंग कल्कि, सालार, स्पिरिट, रामायण, वाराणसी जैसी फिल्में ही कर पाएगी। लेकिन धुरंधर ने बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को बतासे की तरह चूरा कर दिया है, जिससे प्रूव हो जाता है कि अच्छी फिल्म बनाओगे तो अनएक्सपेक्टेड रिकॉर्ड तो टूटेंगे। लेकिन धुरंधर 2 की हाइप को देखकर ऐसा कहा जा रहा था कि शायद यस एंड टीम अपनी फिल्म टॉक्सिक को 19 मार्च 2026 से पोस्टपोन करने वाले हैं। लेकिन मेकर्स ने अब 21 दिसंबर 2025 को ही कियारा आडवाणी वाली पोस्ट डाल के कंफर्म कर दिए हैं, जिसपे डेट भी मेंशन्ड है 19 मार्च 2026 कि भैया क्लैश तो होके रहेगा। वहीं अभी 2-4 दिन पहले 19 दिसंबर 2025 को टॉक्सिक कर रही हुमा कुरैशी, वो कहती हैं कि दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फिल्म एवर मेड एंड इट विल ब्लो पीपल अवे। You're being toxic. I know that this is top secret, and one is, I'm not going to ask you about the film so much, but what is the experience of that which is led by this massive sort of superstar who talks to the whole country in a sense? What has the experience been like, and what can we expect? You know, I can't talk about anything right now. Having said that, I think it's going to be India's biggest film and it's going to blow people away. जनरली जिस मूवी की हाइप चल रही होती है, लोग कम्युनिटी पोल पे उसी को ज्यादा वोट देते हैं। लेकिन धुरंधर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बवंडर के बावजूद हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे 1,35,000 लोगों में से आप सब ने टॉक्सिक को ज्यादा सपोर्ट किया। इसीलिए आज 3 पॉइंट्स में डिटेल में बात करेंगे। द बिगेस्ट क्लैश ऑफ इंडियन सिनेमा हैज एवर विटनेस्ड, यानी द सीईओ ऑफ इंडियन सिनेमा वर्सेस द बीस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा की। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर एंड जॉनर की। धुरंधर 2 में रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा अली वंजारी, जो कि एक अंडरकवर इंडियन एजेंट है, वो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में घुस जाता है। उसके साथ आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त जैसे एक्टर्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रोल्स करते हैं। टॉक्सिक की बात करें तो यस लीड रोल में है, और कियारा आडवाणी एक डार्क इंटेंस कैरेक्टर नादिया बनी है। सुदेव नायर इस फिल्म में विलन के रोल में है। दोनों फिल्मों में कॉमन बात यह है कि दोनों का फोकस है हाई ऑक्टेन एक्शन एंड इंटेंस कैरेक्टर्स। यस की फिल्म टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, एक बहुत ही इंटेंस एंड मल्टी लेयर्ड फिल्म है, जिसमें यस हमें डबल रोल में दिखेंगे, जो उनके करियर में पहली बार होगा। और दोनों कैरेक्टर्स का अलग अलग पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड भी होगा। जैसे कि यस का एक कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल गैंगस्टर की तरह दिखेगा, जो कि गोवा के ड्रग माफिया दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम होगा। वो कैरेक्टर फियरलेस, इंटेंस और लॉयल भी होगा, जो अपने दोस्तों और फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो वो एक वल्नरेबल, इमोशनल और कॉन्फ्लिक्टेड पर्सनैलिटी है, जो अपने पास्ट और फैमिली के सीक्रेट से जूझ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि यस ने इस रोल के लिए बहुत ही इंटेंस प्रिपरेशंस भी की है, और फिल्म के इमोशनल आर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। टॉक्सिक की सेटिंग गोवा के ड्रग कार्टेल पे है, और यस के कैरेक्टर दोनों का कनेक्शन इस अंडरवर्ल्ड से, और फिल्म को 70s 80s के थीम पे सेट किया गया है। यस की एक पोस्ट भी इंस्टा पे काफी वायरल हो रही थी, जहाँ पे वो खून से सने हुए बाथ टब में नहा रहे हैं, जिसपे 10 मिलियन सिर्फ लाइक्स थे। और अपने रॉकी भाई का एक स्मोकिंग करते हुए जैक्ड बवाल टाइप लुक भी वायरल हुआ था, जिसकी हाइप किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जितनी थी, जिसकी बात हर जगह पे हो रही थी, जबकि ये एक लीक्ड सीन था।
ये वाला और टॉक्सिक में यस ने एक्शन सीक्वेंस भी खुद ही परफॉर्म किए हैं, किसी बॉडी डबल का यूज नहीं किया है। यस ने कुछ सीन्स के डायलॉग्स और डायरेक्शन भी खुद ही लिखे हैं, जो कि उनकी क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट को भी दिखाता है। और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि KGF 2 के भी काफी सारे डायलॉग्स यस ने खुद ही लिखे थे। Do you write alone or do you write with a team? I write my scenes by myself, but I write my dialogues. I have a beautiful bunch of writers. And in chapter 2, I had the addition of, Yash helps a lot with the screenplay. With the screenplay as well? Absolutely. Okay. I thought it was only with the dialogues. No, with the screenplay also. He's my first audience. Whenever I tell him that this scene works, if he has a smile on his face, it'll work. Then he'll say okay. वही धुरंधर की बात करें तो धुरंधर 2 में रणवीर सिंह का कैरेक्टर यानी कि जसकीरत सिंह रंगी उर्फ हमजा अली मंजारी, जो कि एक अंडरकवर एजेंट है और पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में अपना राज जमाना चाह रहा है। पहले फिल्म के क्लाइमैक्स के बाद अब हमजा नए टारगेट्स पे फोकस करेगा, जैसा कि उसका पहला टारगेट होगा ISI का मेजर इकबाल और पाकिस्तान के टॉप लेवल क्रिमिनल्स के नेटवर्क का भी वो पता लगाएगा। स्टोरी का फोकस अब हमजा के रिवेंज, उसकी पॉलिटिकल और क्रिमिनल कंट्रोल की जर्नी पर होगी और जसकीरत सिंह रंगी की जो जर्नी हमें फर्स्ट पार्ट में देखने को नहीं मिली है वो सेकंड पार्ट में देखने को जरूर मिलेगी। अब हमजा अली मंजारी यानी कि रणवीर सिंह, जो कि पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड के इंटेलिजेंस नेटवर्क में ट्रोजन वायरस की तरह घुस चुका है, भेड़ियों के झुंड में भेड़िए का ख्याल पहन के वो डोमिनेट भी कर रहा है। उसकी कहानी क्या होगी वो पार्ट 2 में हमें देखने को मिलेगा। अब देखो अक्षय खन्ना की बात करें, जिन्हें धुरंधर के सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है, अब धुरंधर 2 में भी वो होंगे या नहीं ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि फिल्म के क्लाइमैक्स में ही हम देख चुके हैं कि रहमान दगेट की मौत हो जाती है, जिसके बाद बचते हैं 3 लोग यानी कि द मोस्ट ब्रूटल मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल, दूसरा SP चौधरी असलम यानी कि संजय दत्त, तीसरा रणवीर सिंह यानी कि हमजा। का ये गेम आगे और भी ज्यादा इंटेंस होगा। डिटेल्स अभी फुल्ली नहीं आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना के हाइप को देखते हुए मेकर्स उनका कुछ ना कुछ पार्ट जरूर ऐड करेंगे। मे बी वो फ्लैशबैक्स का कोई सीन हो या फिर कुछ ऐसा जिसे पब्लिक देखना चाहेगी। आपको याद होगा कि मुन्ना भैया के बिना लोगों ने किस तरह मिर्जापुर के अगले सीजन को इग्नोर मारा था। अब देखो वैसे तो कहा गया है कि धुरंधर 2 के सीन्स 50% शूट कर लिए गए, बट मैं कहूंगा कि ये चीज मेकर्स हाइप क्रिएट करने के लिए करते हैं। जैसे कि कल की मेकर्स ने भी ये बात क्लेम किया था कि उन्होंने सेकंड पार्ट को ऑलमोस्ट 50% शूट कर लिया, बट कल की 2 के रिलीज की कोई टेंटेटिव डेट नहीं है। कोई नहीं जानता कि सेकंड पार्ट एग्जैक्टली कब आएगा। धुरंधर पार्ट 1 की सक्सेस अभी स्काई रॉकेट है और शायद ये फिल्म 1000 करोड़ भी कर ले, जिसका कहीं ना कहीं रीजन अक्षय खन्ना भी है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो 2-3 बार ये फिल्म देख के आ चुके हैं। लेकिन अक्षय खन्ना कैरेक्टर की बात करें तो देखो कूली में भी कुछ वैसा ही हुआ था, जैसे वो टकले वाले कैरेक्टर के साथ, विक्रम में रोलेक्स के साथ, एनिमल में बॉबी देओल के साथ, वैसा ही कुछ धुरंधर 2 में अर्जुन रामपाल के साथ भी हो सकता है। बट देखो धुरंधर के लिए मुझे लगता है ना कि एक पैट्रियोटिक फिल्म है, तो इस फिल्म की एक ऑथेंटिक रिलीज डेट होती है 15 अगस्त 2026। मतलब ऑडियंस इस डेट पे अगर ये फिल्म देखने जाएगी तो एक वाइब भी आएगी। लेकिन उस दिन पे ऑलरेडी इंडियन सिनेमा की 2 सबसे बड़ी फिल्में आ रही हैं, एक तरफ SRK की किंग तो दूसरी तरफ प्रभास की फौजी। देखो मुझे लग रहा है कि धुरंधर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के बाद इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेकर्स को और भी टाइम लेना चाहिए। पुष्पा 2 को ही देख लो, 3 साल बाद आता है सेकंड पार्ट और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहता है। तो ओवरऑल कैरेक्टर एंड जॉनर की बात करें तो धुरंधर 2 और टॉक्सिक दोनों ही एक दूसरे को नेक टू नेक कंपीट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल पॉइंट यानी कि ऑडियंस एंड बॉक्स ऑफिस इंपैक्ट की। तो देखो ऑडियंस एंड बॉक्स ऑफिस इंपैक्ट की बात करें तो दोनों ही फिल्म A रेटेड फिल्म होने वाली है विद हैवी एक्शन। धुरंधर स्पाई थ्रिलर सीक्वल है जिसमें रणवीर सिंह लीड में है और ऑडियंस को तो भाई पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन चाहिए ही। टॉक्सिक में यस का गैंगस्टर ड्रामा है विद VFX एंड बिग कास्ट। टॉक्सिक की बात करें तो हिंदी में अभी बज लो है प्रोमोशंस ना होने की वजह से, तो मास फैमिलीज ओवरलैप करेंगे पर धुरंधर को जेन्युइन एप्रिसिएशन तो मिलेगा। हाँ लेकिन यस के बर्थडे पे टीजर या कुछ बवाल चीज ये लोग ड्रॉप जरूर करेंगे जो कि 8 जनवरी 2026 को है। एंड दिस कुड फ्लिप द स्क्रिप्ट पुशिंग टॉक्सिक ऑन ईद ऑन 300K प्लस स्पाइक्स। दूसरी बात यह है कि यस को KGF के 1250 करोड़ के मैसिव सक्सेस के बाद बहुत सारे ऑफर्स मिले होंगे। इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो उन्हें 100 से भी ज्यादा ऑफर्स मिले थे, लेकिन उन्होंने टॉक्सिक को ही चुना क्योंकि ये उनके लिए परफेक्ट नेक्स्ट स्टेप था पोस्ट KGF। देखो टॉक्सिक एक एम्बिशियस पैन इंडिया प्रोजेक्ट है विद गीतू मोहनदास के डायरेक्शन, जिसमें हेवी VFX, इंटरनेशनल अपील और स्टेलर कास्ट को यूज किया गया है। ऊपर से यस अपने प्रोडक्शन हाउस से टॉक्सिक को बैक भी कर रहे हैं, जैसा उन्होंने रामायण जैसे बिग प्रोजेक्ट में भी किया है। फिर ये उनका 19th लीड फिल्म होगा जो कि एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है जिसे प्रमोट किया जा रहा है एज फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। देखो मुझे लगता है कि यस KGF के बाद वो रिपीटेटिव एक्शन हीरो नहीं बनना चाहते, इसलिए उन्होंने यूनिक स्टोरी और ग्लोबल स्केल वाली टॉक्सिक चुनी जिसमें उनका रॉकी भाई से अलग कुछ पर्सोना दिख सके। लेकिन आज भी जनता रॉकी भाई को स्क्रीन पे देखने के लिए इतनी बेताब है कि धुरंधर देख के निकली ऑडियंस धुरंधर को अप्रिशिएट करने के बाद टॉक्सिक को चूज कर रही है। बढ़िया थी भाई। धुरंधर 2 के लिए एक्साइटेड हो? बहुत भाई बहुत। मार्च में 2 फिल्म आएगी, एक यस की टॉक्सिक और धुरंधर 2। किसके लिए एक्साइटेड हो ज्यादा? दोनों देखेंगे भाई, लेकिन किसी एक के लिए
टॉक्सिक यस यस भाई यस। टॉक्सिक के टीजर पोस्टर प्रमोशनल मटेरियल्स पे 200 मिलियन प्लस व्यूज आ जा रहे हैं और ऐसा करने में धुरंधर भी सक्सेसफुल है क्योंकि धुरंधर के भी प्रमोशनल मटेरियल पे 200 मिलियन व्यूज आए थे। देखो धुरंधर के पास स्टोरी को लेके एडवांटेज होगा, उनके पास मेजर सीक्वल का पावर होगा, लेकिन टॉक्सिक के पास होगा फॉरेन मार्केट का एडवांटेज क्योंकि गल्फ कंट्रीज में तो भाई धुरंधर बैन हो रखी है। फिर भी हिंदी बेल्ट में धुरंधर 2 का दबदबा रहेगा, लेकिन साउथ मार्केट पे रॉकी भाव का कब्जा रहेगा क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर गीतू मोहनदास खुद मलयालम इंडस्ट्री से है और यस खुद कनाडा से, तो प्राइम सोर्स की मारामारी तो पक्का होगी। अब तक तो टॉक्सिक की प्री रिलीज हाइप KGF 2 के लेवल की ही थी, लेकिन क्लैश टू ओपनिंग जरूर डिवाइड होंगे। रियलिस्टिक वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 500 से 800 करोड़ तक पॉसिबल तो लग रहा है, वो भी तब होगा जब वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग आएगा। तो अब कुछ एक्सपर्ट टॉक्सिक को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है और वो कह रहे हैं कि 1000 करोड़ ये फिल्म करके जाएगी, लेकिन बजट ओवररन एंड कंपटीशन से रिस्क जरूर बढ़ गया है क्योंकि धुरंधर 1 और 2 का कंबाइंड बजट है अप्रॉक्स 280 करोड़, वहीं टॉक्सिक का बजट है 300 करोड़, लेकिन प्रोडक्शन डिलेस की वजह से टॉक्सिक का बजट 100 करोड़ से 150 करोड़ तक बढ़ भी गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे धुरंधर को एडवांटेज मिल जाएगी। हिंदी वर्ल्ड में कुछ नहीं तो 150 to 300 करोड़ फर्स्ट वीकेंड में तो टॉक्सिक कर ही लेगी। ये लोग 4 साल बाद रॉकी भाव को देखने जरूर आएंगे। आप ही इमेजिन करो ना, एक पोस्टर पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ जा रहे हैं, एक लुक पे शॉर्ट्स पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ जा रहे हैं, तो जब ये फिल्म रिलीज होगी तो ऑडियंस थिएटर जरूर जाएगी। तो अब वीडियो के आखिर में बात करते हैं डायरेक्शन एंड विजन की। तो देखो 19 मार्च 2025 को इस महा क्लैश से बचते हुए अपने विमल देव ऑलरेडी पोस्टपोन कर चुके हैं धमाल 4 जस्ट टू अवॉइड दी क्लैश। और ऐसी न्यूज आई थी कि SLV वाली लव एंड वॉर जो इसी डेट पे आने वाली थी, वो लोग भी अपनी फिल्म पोस्टपोन कर चुके हैं। सलमान खान जो बैटल ऑफ गलवान इसी दिन लाने की सोच रहे थे, वो भी शायद अपनी फिल्म ना लाए। तो अब धुरंधर 2 एंड टॉक्सिक के डायरेक्शन एंड विजन की बात करें तो जहाँ आदित्य धर का पैट्रियोटिक गैंगस्टर ट्विस्ट वाला अप्रोच रहता है, तो गीतू मोहनदास का एक्शन थ्रिलर यूनिक वर्ल्ड बिल्डिंग वाला, और दोनों ही फिल्में हाई स्टेक्स स्टोरीज पे फोकस करती है, लेकिन दोनों ही डायरेक्टर के स्टाइल बिल्कुल ही अलग है। आदित्य झार जो कि उरी एंड धुरंधर से फेमस हुए हैं, वो अपनी फिल्मों में स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक अंडरटोन्स और इंटेंस कैरेक्टर आर्क्स डालते हैं। उनका विजन इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे शोकेस करना तो है, बट इन अ डिफरेंट वे, और सच बोलने एंड दिखाने के लिए उन्हें गालियां भी पड़ती है, जबकि ट्रोलिंग वगैरह भी होती है। दूसरी तरफ गीतू मोहनदास है जो कि लायर्स डाइज, मूथॉन जैसी फिल्मों के लिए फेमस है। वो अपने काम में एक बिल्कुल ही क्रेजी प्रोसेस फॉलो करती है, जहाँ बाउंड स्क्रिप्ट नहीं होता बल्कि ऑन सेट कोलैबोरेशन से स्टोरी इवॉल्व होती है। सब मिल के काम करते हैं, सबका ओपिनियन लिया जाता है। ये स्पेशली टॉक्सिक में यस के साथ उन्होंने को राइटिंग भी करी है। दूसरी तरफ धर का डायरेक्शन टीम डेडिकेशन पे फोकस करता है। उन्होंने खुद 16 to 18 आवर्स काम करने वाली बात कही थी। Everybody was like कि यार इस फिल्म के लिए जान देनी है। We have worked 16 hours, 18 hours continuously for 1.5 years. उनकी फिल्मों में रॉ एनर्जी डाला जाता है जो ऑडियंस को गैसलाइट भी कर सकती है। दूसरी तरफ गीतू मोहनदास का अप्रोच एक्सपेरिमेंटल होता है, जहाँ शुरुआत में यस तो उनके विजन से इंप्रेस्ड हुए थे, लेकिन डीलेज और यस के पॉसिबल टेक ओवर्स रूमर से क्रिएटिव टेंशन भी दिखता है। ओवरऑल धुरंधर 2 का विजन बोल्ड और ओपिनियनेटेड लगता है, जबकि टॉक्सिक का कोलैबोरेटिव एंड अनप्रेडिक्टेबल वाइब देता है, स्पेशली ईद क्लैश पे। वैसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर सच में ये क्लैश होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई झुकने को तैयार है यहाँ पे, इस केस में आप किसे सपोर्ट करोगे, टॉक्सिक को या फिर धुरंधर 2 को? कमेंट सेक्शन में धुरंधर या टॉक्सिक स्पैम करके अपनी पावर जरूर दिखाना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। मुझे नहीं लगता कि मूवी अब दोनों में से कोई सी पोस्टपोन होगी, क्योंकि दोनों साथ में आएंगे। और ये बहुत बार देखा गया कि बॉलीवुड की मूवी आती है या फिर साउथ से भी कोई मूवी आती है, और अगर दोनों बहुत स्ट्रांग होती है तो क्योंकि बहुत रेयर कल डाला है ना, क्योंकि सबको ये भी कॉन्फिडेंस है कि भाई लोग देखने जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक चॉइस लेते हैं। अगर दोनों पसंद आते हैं दोनों भी देखते हैं, और मुझे लगता है कि देखेंगे दोनों। और अब पोस्टपोन देखो, डेट देने का पोस्टपोन करना मुझे नहीं सही लगता। कर देंगे ना तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्केटिंग हो जाती है मूवी की। मुझे लगता है कि डेट एक लोगों के माइंड में फिक्स होती है और फिर वो चेंज होती है, थोड़ा सा एक हैम्पर करती है। बाकी इनकी मर्जी भैया। ये दोनों मूवी ऐसी हैं कि फर्क पड़ सकता है डेट चेंज करते, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि मतलब हाइप कम हो जाए या हाइप ज्यादा हो जाए। मैं तो चाहूंगा दोनों एक साथ ही आ जाए, देखी जाएगी क्या दिक्कत है उसके अंदर। प्लस दोनों की स्टोरी आप देख रहे हो तो रॉ रफ है दोनों की। और जो कैरेक्टर टॉक्सिक में यश का है, काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके अंदर वो वाली बात आती है जैसे लड़के इमेजिन करते हैं भाई हवाबाजी ऑन टॉप, ये अय्याशी चल रही है, वैसी जिंदगी हो, तो वैसी कुछ देखने को अब मुझे लगता है जो कैरेक्टर है वैसी देखने को मिलेगी। वो लड़कियां क्लब में देखी थी आपने भाई साहब, उस तरीके से माहौल पूरा वो वैसा स्टीमी और एग्जॉटिक माहौल और का। तो लेट्स सी क्या होता है उसके अंदर। और लेकिन जबकि अगर हम बात करें धुरंधर अपना एक वो लेके आ रही है कि टेम्पलेट उसकी ऑलरेडी हिट है, लोगों को पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है, और लोग अब एक कैरेक्टर से रिलेट कर लेते हैं, भाई ये कैरेक्टर है, अब मुझे इसके आगे की जर्नी देखनी है। तो दोनों चीजें लेट्स सी क्या होता है। लेकिन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।